गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये कि सेट थ्योरी की हमने बात की थी और एक्सरसाइज 1.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? जो हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स थी और सबसेट थे, पावर सेट थे, वो हमने सब पढ़ लिया है, प्रॉपर सबसेट थे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बोलिए। नो सर, नो सर। पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन में मोस्टली आपको वर्ड प्रॉब्लम जरूर मिलेगी सेट से, क्योंकि इस बार कंप्लीमेंट तो आ नहीं रहा है, कंप्लीमेंट डिलीट हो गया है और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिलीट हो गई हैं। तो प्रूव का क्वेश्चन शायद आपको ना मिले, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम जो कि आपके यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड हैं वो मिल सकती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहली चीज तो वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम देखिए किसी भी सेट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, बल्कि ज्योमेट्रिकली नहीं, डायग्रामेटिकली। ज्योमेट्रिकली नहीं बोल सकते हैं, अगर हम किसी भी सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, जो कि जॉन वेन के नाम पर पड़ा हुआ है। जो मैथमेटिशियन जॉन वेन थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया, इसलिए इसका नाम वेन डायग्राम है। अब इस ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी भी सेट को डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखना है तो हम जो मन करे वही बना दें, वो डायग्राम हो गया। पिक्टोग्राफ की तरह नहीं है कि आपने अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर ली और उसके अकॉर्डिंग हमने शो कर दिया कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। स्टैंडर्ड रूल्स क्या क्या हैं कि पहली बात तो हमारे पास जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा, उसको हम रेक्टेंगुलर शो करेंगे। दूसरी बात, जो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे वो मोस्टली सर्कल और क्लोज्ड कर्व होंगे। हालांकि हम मोस्टली सर्कल लेते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, हाँ वो क्लोज्ड कर्व होंगे। और जो उसके एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जो एलिमेंट्स हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे इनसाइड द सर्कल या इनसाइड द सबसेट। जो भी सबसेट है हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट के, उसके एलिमेंट्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और वहां उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लिख देंगे। अगर सबसेट के अंदर भी कोई सबसेट है, सबसेट अंडर अ सेट, अगर सबसेट इन अ सबसेट के अंदर भी सबसेट है तो वो उसी के अंदर बनेगा, इनसाइड द सर्कल इनसाइड द सर्कल, एक सर्कल और सर्कल इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इस तरीके से हमें एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना है वेन डायग्राम को बनाने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। इसके दो सबसेट हैं। इसका पहला सबसेट ए है, ए सबसेट है हमारे पास 1 2 3, और इसका एक और सबसेट है बी, और बी में हमारे पास एलिमेंट है 1। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है इन दोनों के लिए, ये 1 2 3, ये 1। ये 1 क्या है? इस बी का, ए का सबसेट है। बी क्या है? ए का सबसेट। बी में एक ही एलिमेंट है 1, और वो 1 कहां लाइज करता है? ए में। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगुलर शेप में एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट बनाया रेक्टेंगुलर शेप में, और उसमें हम लिखते हैं यू। ये हमने कॉर्नर पे लिख दिया यू। इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इसके अंदर दो सेट है। एक सेट है मेरे पास ए, तो एक सर्कल बना दिया और इसके अंदर लिख दिया ए। अब दूसरे सर्कल को सोच के बनाना है, दूसरा सर्कल डायरेक्टली नहीं बन सकता। देखिए दूसरा सर्कल है, उसमें एक ही एलिमेंट है 1, और वो एलिमेंट ए में भी है। इसका मतलब 1 एलिमेंट कॉमन है ए और बी में, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब ये बी ए के अंदर है। तो इस ए के अंदर एक और बनेगा और उसके अंदर हम लिखेंगे बी। अब इनके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। बी में एक ही एलिमेंट है 1, मैंने यह डॉट लगाया और 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये 1 ए में भी है और बी में भी है, क्योंकि ए के सर्कल के भी अंदर है और बी के सर्कल के भी अंदर है। 1 के जो बाकी एलिमेंट है 2 3, वो मैंने बी से बाहर लिख दिए, ये बी के एलिमेंट्स हैं। सॉरी ए के, तो ए में क्या हुआ देखिए, ये 1 भी है, ये 2 भी है, कॉमा नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाना। 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। लेकिन अभी भी हमारे पास यू में दो एलिमेंट और बचे हैं, 4 और 5, जो कि ना ए में है ना बी में है। तो हम उन्हें कहीं भी लिख देंगे अपनी मर्जी से पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। यूनियन सेट रेक्टेंगुलर शेप में होगा, उसके बाद जो उसके सबसेट हैं वो सर्कुलर में होंगे, और अगर दूसरा सेट पहले सेट का भी सबसेट है तो वो उसके भी अंदर होगा। अगर ये सबसेट नहीं होता, मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक सेट सी और है, और ये सेट सी जो है, अच्छा यूनिवर्सल सेट वही है, चलिए 1 2 3
4 और 5। लेकिन इस बार जो सेट ए है वो 1 2 3 है और जो सेट बी है वो 4 5 है। यहाँ 6 और है। चलिए और बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा। अब मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है तो क्या होगा, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट को इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया यू, इंप्लाई की यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर एक सेट ए, तो ए का एक सर्कल, ये ए। अब दूसरा सर्कल सोच के बनाना है। देखिए ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है बी में, इसका मतलब बी इसके आसपास भी नहीं है, बी का और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यू से तो है, जो हमारे पास बी है वो यू का सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो यू के अंदर अलग बन जाएगा, दोनों अपना अलग अलग घर बना लेंगे, दोनों सेपरेट रहेंगे बी। अब जो ए के एलिमेंट है 1 2 3 वो ए के अंदर लिख दिए जाएंगे, जो बी के एलिमेंट है 4 5 वो बी के अंदर लिख दिए जाएंगे, और जो बचे यूनिवर्सल सेट से क्या बचा 6, वो जहां मन करे इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर वहां लिख देंगे। तो दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। अगर हमें ये भी गिवन है तो ये अंडरस्टूड है कि पहली बात तो ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट है 4 5, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि सर्कल कहीं भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और यूनिवर्सल सेट में सारे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो डायग्राम को देख के ही हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेट में कौन कौन से सबसेट हैं, उनके एलिमेंट्स क्या हैं और वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है। ठीक है, दूसरा अभी यूनियन के बाद पढ़ेंगे आप इसको। अब देखिए यूनियन ऑफ टू सेट्स, बाकी डायग्राम आप सब जितने भी हम आगे ऑपरेशन पढ़ाएंगे उन सबको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम बड़ी जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है जहां 3 सेट एक एक साथ कनेक्टेड होते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड वेन डायग्राम है। कैसे आप देखेंगे अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसलिए वेन डायग्राम की आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये वास्तव में कॉम्बिनेशन ऑफ सेट है। यूनियन, देखिए यूनियन आपने देखा होगा उसमें काम आती है, जोड़ने के काम आती है। जो प्लम्बर काम करते हैं उसमें बोलते हैं सर एक यूनियन ले आना। क्या काम करेगी यूनियन, जो दो पाइप है उनको आपस में कनेक्ट करेगी। सेम यहाँ पे मीनिंग है यूनियन। यूनियन का मतलब है 2 और मोर सेट्स को एक साथ कनेक्ट कर देना। लेकिन कनेक्ट किस तरीके से कर देना कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है ए, एक सेट है बी, तो इन दोनों के यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। और इस सिंबल का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट एक्स सच दैट कि वो या तो ए में हो या तो बी में हो, सारे एलिमेंट आएंगे, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, चाहे वो ए का हो और चाहे वो बी का हो। यानी ये दोनों इसके सबसेट होंगे, ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि मान लीजिए मैंने दो सेट लिए, ए इज इक्वल टू मैंने लिया 1 2 3 4, सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, और बी इज इक्वल टू मैंने लिया एक इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है मेरे पास बी जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5 और 6। अब मुझे दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो, लेकिन रिपीट ना हो। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो सारे लिख दीजिए 1 2 3 4, ए के हमने सारे एलिमेंट लिख दिए। अब बी में से वो एलिमेंट काट दीजिए जो यहां पहले से है। देखिए 1 पहले से, सॉरी 2 पहले से है, 3 पहले से है, 4 पहले से है, 5 नहीं है, 5 लिखिए, 6 नहीं है, 6 लिखिए, ये दोनों का यूनियन बन गया। ठीक है, यानी यूनियन का मतलब है या तो वो एलिमेंट ए में होना चाहिए या वो बी में होना चाहिए। तो दोनों के जो भी एलिमेंट हैं वो यहां आएंगे और कॉमन एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी और कंपोजिशन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यूनियन की प्रॉपर्टीज। हाँ, अब इसको देखिए वेन डायग्राम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिए यूनियन का वेन डायग्राम क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो सेट है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो सेट है, एक सेट है मेरे पास ए और दूसरा सेट है बी और इनका यूनिवर्सल सेट है यू। मुझे ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाना है। तो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट यू, ये मेरे पास सेट ए और ये मेरे पास सेट बी। मे बी समथिंग कॉमन और नोट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए मान लीजिए कि ये सेट ए,
और ये सेट बी है, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, हमने देखा था अभी हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट थे। तो ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा पार्ट या तो वो ए में हो, ये सारा पार्ट, या वो बी में हो। ये सारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट ए और कंप्लीट बी। ये ए है हमारे पास और ये हमारे पास बी है। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा यूनिवर्सल सेट में, खाली या तो वो ए में होगा या तो वो बी में होगा। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यही लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, नाम से ही पता चलता है कि चाहे हम ए यूनियन बी लिखें और चाहे बी यूनियन ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप भी देख रहे हैं कि हमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट लेने हैं, तो चाहे हम ए के एलिमेंट पहले लें बी के बाद में या बी के एलिमेंट पहले लें ए के बाद में, क्योंकि जो सेट है उसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता है, सिर्फ एलिमेंट वहां होना चाहिए, किस ऑर्डर पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है यूनियन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी आप पहले से जानते हैं कि अगर हमारे पास तीन सेट हैं तो हम कोई से ही दो का यूनियन पहले करें और कोई से ही दो का यूनियन बाद में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो हमारे पास यूनियन है टू सेट्स का वो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक सेट है ए और मैं कहता हूं कि इसका एक ऐसे सेट के साथ यूनियन बनाइए कि सेट पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, तो क्या होगा? फाई। ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? सॉरी, यूनियन ए का फाई के साथ, भाई फाई इज नल सेट। नल सेट का मतलब इस सेट के एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ए का यूनियन करता हूं नल सेट के साथ तो मुझे वापसी क्या मिल जाएगा? ए। और जहां भी किसी ऑपरेशन से कोई फर्क ना पड़े तो आइडेंटिटी कहलाती है। यानी यहां फाई इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन। फाई इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी ना, कि हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए आइडेंटिटी सेट क्या है, तो आइडेंटिटी सेट क्या होगा? वहां फाई होगा, क्योंकि फाई के यूनियन से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट, अच्छा यूनिवर्सल पहले, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या है कि अगर मैं ए का यूनियन करता हूं यू के साथ, देखिए दोनों ये यूनियन का साइन है और ये यूनिवर्सल सेट का है, तब वो यू के ही इक्वल होता है। वास्तव में ए क्या है? ए सबसेट है यू का, है ना। तो इसका मतलब यू के जो एलिमेंट है, जो ए के एलिमेंट है, वो यू में पहले से ही होंगे, तो जो दोनों का यूनियन होगा वो यू के ही तो इक्वल होगा। भाई मान लीजिए मेरे पास ये मैं कहता हूं कि मेरे पास ये यू है, यू के एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये ए है, ए सबसेट होगा इसका, इसके एलिमेंट है 1 2। मैं कहता हूं दोनों का यूनियन बताइए, तो क्या होगा दोनों का यूनियन? 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो तो यू में सारे होंगे ही होंगे, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो ये कहलाता है यूनिवर्सल लॉ, यानी किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी उसके सबसेट का यूनियन ऑलवेज यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इडम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है? अपना ही स्वयं के साथ यूनियन, यानी कोई भी सेट अगर स्वयं के साथ, सेल्फ के साथ यूनियन करे। देखिए इडम्पोटेंट लॉ, अगर एक सेट का उसी सेट के साथ यूनियन हो तो क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। भाई ए में कुछ एलिमेंट है, सेम एलिमेंट ए में भी होंगे, तो जो वही एलिमेंट तो मिलने हैं ए, यानी किसी भी सेट का अपने साथ यूनियन ऑलवेज ए के इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे इंटरसेक्शन में, अभी नहीं इसको, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन का यूज है।
इसको इंटरसेक्शन में पढ़ाएंगे। अब उससे देखिए यही प्रॉपर्टीज है हमारे पास सिर्फ यूनियन की, इनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। हालांकि इनका प्रूफ में थोड़ा सा यूज होता है, जहां हम कुछ क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टी से वहां इनको यूज करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, वहां तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, बहुत सिंपल सेंटेंस एकदम। इंटरसेक्शन इंप्लाइज क्या है, कॉमन, यानी दोनों सेट के एलिमेंट, मान लीजिए मेरे पास ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तब इन दोनों के इंटरसेक्शन को रिवर्स यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इंप्लाइज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहां हमारे पास क्या था, और था, या तो वो ए में होना चाहिए या तो वो बी में, यहां क्या है, एंड है, वो ए में होगा बी में होगा, दोनों में होगा तभी वो इंटरसेक्शन के में आएगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए कोई सेट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है 3 4 5 6, मैं कहता हूं दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कीजिए, तो दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के ओनली कॉमन एलिमेंट, यानी ये समझिए HCF है, वो LCM था। एक तरीके से मान लीजिए कि HCF है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, वो LCM था, सारे लेने हैं, ठीक है। तो क्या बचा है, कॉमन क्या क्या है दोनों में, 3 और 4, यानी जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो 3 और 4 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों में 3 और 4 ही कॉमन है। अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं, अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास सेट बी, दिस इज ए दिस इज बी, जो दोनों का कॉमन एरिया है दिस वन, ये हमारे पास कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एरिया ऑफ ए एंड बी, और कॉमन एरिया और बी का क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, यानी ये वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल हो, नथिंग इज कॉमन, तब दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। यानी डिसजॉइंट सेट क्या है, ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो आर कॉल्ड डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स, जिनका कोई जॉइंट नहीं है आपस में, डिसजॉइंट सेट, टू सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स कॉमन, टू सेट्स हैविंग नो एलिमेंट इन कॉमन, or in mathematical language we can write if A intersection B is equal to 5 then the two sets are called disjoint set। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सेम वही प्रॉपर्टी जो हमने वहां पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी लिखें और चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट्स के इंटरसेक्शन पर, यानी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के ही इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी और सी के साथ लें या ए का बी के साथ तब सी के साथ लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड में वहां आइडेंटिटी थी, यहां भी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी। देखिए किसी भी सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ए होता है, वहां 5 था, वहां आइडेंटिटी एलिमेंट 5 था, यहां आइडेंटिटी एलिमेंट यू यानी यूनिवर्सल सेट होता है। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो पर्टिकुलर वही सेट मिलेगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में और उस सेट में सिर्फ कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, जो ए के हैं, क्योंकि यू में तो पहले सारे से ही हैं, तो यहां यू जो है, यू इज आइडेंटिटी सेट, आइडेंटिटी सेट फॉर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी सेट है, जबकि यूनियन के लिए जो आइडेंटिटी सेट है वो 5 है, ठीक है। डी पार्ट,
यूनिवर्सल तो आएगा 5, इंटरसेक्शन विद 5। अगर हम किसी का भी 5 के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो 5 ही आएगा। मैंने कहा कोई सेट ए है, नल सेट के साथ कॉमन क्या होगा? नथिंग कॉमन। नथिंग कॉमन इंप्लाई 5, यानी 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 होता है। ठीक है, ई पार्ट इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ अगेन फिर वही, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, और वो ऑलवेज क्या होता है? ए का ए के साथ यूनियन हो या ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट भी क्या होंगे? सारे, दोनों सेट सेम है, दोनों सेट सेम है तो सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, यानी दोनों का इंटरसेक्शन ए के ही इक्वल होगा। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा आपने इंटीजर्स में, हाँ बोलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए जैसे आपने वहां पढ़ा था, किसमें? अर्थमेटिक में। अगर मैं कहूं कि मेरे पास लिखा हुआ है 17 और यहाँ 50 + 2, तो क्या होता था? 17 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होती थी ओवर एडिशन। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं था। ये नहीं था कि अगर लिखा हुआ है 17 + 50 × 2, तो क्या हम इसको 17 + 50 और इंटू 17 × 2 लिख सकते थे +2? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, लेकिन एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है ओवर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। जो हमारे पास यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटरसेक्शन पर, और जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन पर। ठीक है, सेम बिल्कुल इसी मेथड से। देखिए अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा? ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए यूनियन बी पर भी जाएगा और ये यूनियन सी पर भी जाएगा। तो क्या होगा? ए यूनियन बी, ए किसके पास गया? बी के, इंटरसेक्शन सेम, और ए यूनियन सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक, इसका उल्टा, अगर हमारे पास इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस पर, यूनियन पर, सेम मेथड बिल्कुल। इंटरसेक्शन पहले बी के पास जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका बहुत यूज है थ्योरम्स को प्रूव करने में, इसका काफी यूज है थ्योरम्स को प्रूव करने में। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हमें दो सेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ये यूनियन और पहले हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ली फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, दोनों साइड लेते हुए हम प्रूव कर देंगे कि दोनों साइड के एलिमेंट्स सेम हैं। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 यूनियन बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का। अच्छा, कोई एलिमेंट हमने कॉमन नहीं लिया, एक एलिमेंट कॉमन कर दीजिए, 1 2 3 6 कर दीजिए इसको। ठीक है, तो क्या मिला हमें? 3 मिला। देखिए दोनों का कॉमन, बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन क्या है? 3। और अब दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन क्या हुआ? 3 यहां ऑलरेडी है, यानी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड को उठाया। राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। देखिए इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 भी आएगा, क्योंकि इसमें 6 भी इंक्लूड है। और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 और 7। 1 2 3 4 5 और 7। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट क्या क्या है?
1 2 3 4 और 5, ना 6 कॉमन है ना ही 7। 6 यहाँ है या नहीं है, 7 यहाँ है या नहीं है। देखिए दोनों सेम है या नहीं, दोनों सेम है। यस सर। ठीक है, ऐसे आप सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी एग्जांपल पे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपनी मर्जी से, कोई भी सेट ए, कोई भी सेट बी, कोई भी सेट सी, अपनी मर्जी से कोई भी सेट ले लीजिए, ये सब पर वेरीफाई होगा, क्योंकि ये तो जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेट्स की प्रॉपर्टी है तो वेरीफाई होगी ही होगी। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, मुझे दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी का क्या मतलब है, वो एलिमेंट जो ए में तो हो बी में ना हो, वो एलिमेंट जो ए में तो हो बी में ना हो, यानी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में तो हो लेकिन एक्स बी में ना हो, ऐसे सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पुट करने हैं। ऐसे ही उल्टा, अगर मेरे पास b माइनस ए है तो b माइनस ए इम्प्लाइज x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी b में तो हो लेकिन a में ना हो। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए एग्जांपल, मैंने एक सेट ले लिया a इज इक्वल टू वही 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 4 5 6 7। ठीक है, अब a माइनस बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो a में हो लेकिन b में ना हो। ठीक है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 b में है। और हमें कैसा एलिमेंट लेना है जो b में नहीं है। क्या प्रॉपर्टी है a माइनस बी की, a में से b के एलिमेंट हटा दो, बहुत सिंपल बात ये है भाई। a माइनस बी मतलब a में से वो एलिमेंट काट दो जो b में है। देखिए b में कौन कौन से हैं, 3 है खत्म, 4 है खत्म, 5 है खत्म, जो बच गए a के लिखने हैं b के नहीं। अभी भी जो b में बचे वो नहीं लिखने हैं, a के लिखने हैं, क्योंकि हम a माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है सभी को, a माइनस बी इंप्लाइज a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए, जो बचे a के लिखिए b के नहीं। एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर मैं यही b माइनस a निकालना चाहूं, b माइनस ए, तो क्या होगा उल्टा, b में से a के एलिमेंट तो कटेंगे तो अब भी यही 3 4 5, लेकिन लिखे जाएंगे b के क्या 6 और 7। जो बचेंगे वो किसके एलिमेंट होंगे, b के होंगे। a का कोई एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें b का कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा और इसमें a का कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है डिफरेंस, एलिमेंट a के बचे हुए एलिमेंट जो b में नहीं है तो b तक जाना ही नहीं है, सिर्फ जो a के बचे हुए एलिमेंट हैं वो शेड होंगे। b बिल्कुल प्लेन रहेगा, भले उसके अंदर a की बाउंड्री आ रही है लेकिन नहीं, वो नहीं लिखा जाएगा। दिस इज a माइनस बी। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा b माइनस ए। ये क्या है और ये क्या है, ये बीच वाला हिस्सा a इंटरसेक्शन b। क्लियर है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है a इंटरसेक्शन b, जो इधर वाला पार्ट है वो a माइनस b और जो इधर वाला पार्ट है वो b माइनस a। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है अगली एक्सरसाइज में कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने में। जो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम सिर्फ इसी वेन डायग्राम से सारे फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे, फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं। फिलहाल तक कोई देखना है कि a माइनस बी होता है इधर वाला पार्ट, ये a इंटरसेक्शन b और ये b माइनस a। तो ये आपकी थ्योरी फिनिश हो गई है एक्सरसाइज 1.4 के लिए। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट अब आपको डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी शॉर्टकट लिख देता हूं x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फिर अगेन b इज इक्वल टू गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू n लेस देन 6। बताइए a के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, नेचुरल नंबर है 3 का मल्टीपल है, यानी 3 6 9 12 एज सो ऑन। इनफाइनाइट सेट होगा या नहीं, इनफाइनाइट सेट होगा। यस सर। फिर जो b है हमारे पास लेस देन 6,
1 2 3 4 5 और 6 दोनों का यूनियन कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 फिर आगे क्या 9 12 15 एज सो ऑन मल्टीपल्स ऑफ 3 सर बोलिए सर बी में 6 नहीं बी आएगा। में more than 6 बोला है। अच्छा लेस देन 6 बोला चलिए 6 यहाँ तब भी आएगा इससे हटा दीजिए लेकिन ये 6 तब भी आएगा वहां से आ जाएगा ए से है ना यस सर। ठीक है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 9 12 15 मल्टीपल्स ऑफ 3 हमें डैश डैश में दिखाना पड़ेगा कि जो डैश वाला स्पेस है उसमें सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं बाकी नहीं समझ गए ओके सर। और अगर हम इसको उसमें लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी को तो कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स इज लेस देन 6 और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ये सेकंड मेथड है ए यूनियन बी को लिखने का समझ गए सेकंड मेथड ये कौन सी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू n x इज लेस देन 6 और यूनियन का मतलब हमेशा क्या है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है एंड ठीक है यूनियन की जो इंग्लिश है वो क्या है और इंटरसेक्शन की एंड तो जब हम इसको यूज करेंगे यूनियन को x सच दैट x बिलोंग्स टू n x इज लेस देन 6 और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ठीक है क्लियर है ऐसे ही फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट बताइए दोनों का यूनियन क्या होगा 5 के साथ किसी का भी यूनियन क्या होता है हमेशा 5 के साथ किसी का भी यूनियन ए यूनियन 5 ए ही होगा भले ये ए कुछ भी क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ए यूनियन बी हमेशा किसके इक्वल होगा ए के इफ बी क्या है 5 है भले ही ए कुछ भी हो भले ही ए सेट कोई भी सेट हो ये हमने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लेट ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी सी क्या ए सबसेट है बी का बिल्कुल व्हाट इज ए यूनियन बी किसके इक्वल है बी के ठीक है बी ऐसी थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ए सबसेट जब भी बी का होगा तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बी के बी के फोर्थ ए दे रखा है बी दे रखा है सी दे रखा है डी दे रखा है फाइंड ए यूनियन बी ए यूनियन सी ए यूनियन डी अपने आप करेंगे सब कुछ 5 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ये भी अपने आप करेंगे जिनका यूनियन फाइंड आउट किया है उन्हीं का इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है भी पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि x ए तो क्या है नेचुरल नंबर का सेट b इवन नेचुरल का और c ओड नेचुरल का और d प्राइम नेचुरल का हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए इंटरसेक्शन b यानी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी ये सारे नेचुरल हैं ये इवन नेचुरल हैं दोनों का कॉमन क्या होगा इवन नेचुरल दोनों का कॉमन क्या होगा इवन नेचुरल और इवन नेचुरल क्या है बी तो सीधा बी लिखिए समझ गए पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है भाई ए और ए में सारी नेचुरल बी में इवन नेचुरल दोनों का इंटरसेक्शन इवन नेचुरल और इवन नेचुरल का नंबर बी ऐसी फिर ए इंटरसेक्शन सी सेकंड में सी हो जाएगा और नेचुरल फिर थर्ड में डी हाँ डी ही हो जाएगा गुड फोर्थ में क्या है बी इंटरसेक्शन सी बी और सी बी में क्या है इवन सी में ओड नेचुरल नथिंग इज कॉमन और नथिंग इज कॉमन सो 5 ठीक है यानी कर लेंगे बी और डी का बताइए बी और डी इवन नेचुरल और प्राइम ए की नेचुरल होती है कौन सी प्राइम सेट बनाना है 2 को करली ब्रैकेट के अंदर बंद करना है क्योंकि यूनियन भी एक सेट है और इंटरसेक्शन भी एक सेट है ठीक है सी डी का बताइए सी और डी का सी है ओड नेचुरल प्राइम ओड प्राइम एक्स इसको अब लिखना पड़ेगा हमें इसको अब लिखना पड़ेगा एक्स सच दैट एक्स इज ओड प्राइम क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है ठीक है क्लियर है यस सर चलिए यस सर